हेलो बच्चों, अध्याय 5 का प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो जो पाइथागोरस त्रिक में टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से उसने हमें एक सदस्य दे रखा है, 2 हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका जो पाइथागोरस हमें त्रिक के 2 सदस्य कैसे मिलेंगे? तो देखो, हमें जो पहला सदस्य दिया है, पहला सदस्य वो कितना दिया है हमको? तो वो दिया है आपको 12। तो हम इसको कंपेयर करेंगे 2m से। किससे करेंगे? 2m से। तो देखो, ये जो m के बगल में गुणा में 2 लिखा है वो नीचे आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 इचिंग 12, मतलब हमारा जो m का मान है वो कितना आ गया है? 6। तो अब हमें दूसरा सदस्य निकालने के लिए सूत्र रखना पड़ेगा m का वर्ग धन 1। तो m का वर्ग मतलब देखो, जो m का मान है वो आ गया हमारा 6, उसका वर्ग और 1 लगा देंगे हम। तो 6 जिंग 36 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 37। यदि इसी का एक और सदस्य निकालना तो वो क्या होगा? m का वर्ग ऋण 1। तो देखो, m की जगह पर आ जाएगा 6, ये वाला वर्ग और ये लगा दो ऋण 1। तो ये हो जाएगा 6 जिंग 36, उसमें से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 35। मतलब जो हमारे पाइथागोरस त्रिक का पहला सदस्य तो 12 था, उसका जो दूसरा सदस्य होगा वो हमारा 37 होगा और तीसरा सदस्य आपका 35 होगा। यही अब इसी का जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें ये 2 संख्या दी हुई है, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। तो जो अभाज्य संख्या है वो पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। तो ऐसी अभाज्य संख्या चलती रहती हैं। तो हम सबसे पहले भैया इसको अभाज्य संख्या से यदि हमको गुणनखंड करना, तो इसको पहले अपन अभाज्य संख्याओं से भाग कर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस 1296 का भाग करके देखते हैं इस 2 से। पहली संख्या 2 है, तो मैंने 2 से भाग करा, तो 2 का पहाड़ा मैं 6 बार पढ़ूंगा तो आ जाएगा 12। ये घट गया, 12 में से 12 गया, ये वाला 9 यहाँ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 1 बचेगा, ये वाला 6 यहाँ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा मैं 8 बार पढ़ूंगा तो ये 16 जाएगा। तो देखो, ये 2 से ये संख्या पूर्ण भाजित हो गई। कैसे पता चला? क्योंकि देखो नीचे कुछ नहीं बचा है ना, भागफल बचता तो हम बोलते कि ये भाग नहीं हो रही है। तो देखो, पूरी पूरी ये भाग हो गई। मतलब इस 1296 को जब मैंने 2 से भाग किया तो इसका उत्तर आया 648। अब इस 648 को हम चेक कर दें, हो सकता है ये फिर 2 से भाग चली जाए। तो मैंने 2 से किया तो 2 तेरी हो गया हमारा 6, ये वाला 2 4 यहाँ पर आ गया, तो 2 दूनी हो गया 4, ये भी कट गया, ये आ गया यहाँ पर। तो फिर मैंने इसको 2 से भाग किया तो 2 चुक्के कितना हो गया? फिर 8 हो गया। तो इस संख्या को जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो ये कितनी बार में कट रहा है? इतनी बार। अब इस संख्या को हम फिर से डिवाइड करते हैं तो हो सकता है ये फिर 2 से चले जाए। मैं आपको बेटा बिल्कुल 0 से बता रहा हूं, आपको भी इन प्रश्नों को बिल्कुल इन्हीं के जैसे करना है। तो हमने इस संख्या को फिर 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, तो यहाँ जाएगा 1, ये वाला 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से भाग करेंगे तो 2 ही छिंग कितना हो जाएगा आपका? 12। फिर कुछ नहीं बचा, ये वाला 4 यहाँ जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये संख्या फिर 2 से भाग हो गया। तो उत्तर कितना आया हमारा? 162। अब इसको फिर 2 से भाग करेंगे, तो हमने 2 से भाग करा तो 2 अट्ठे हो गया 16, 2 बचा तो 2 एकम 2, इसको 2 से भाग करा तो 81 आ गई। अब ये संख्या 2 से भागित नहीं जाएगा इसमें, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि भाई कैसे। तो देखो, यदि मैं 81 को 2 से भाग करता हूँ तो 2 चुक्के कितना आ रहा है? 8, तो कितना बच रहा हमारा? 1। अब या तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा दशमलव, तो हमें ऐसा नहीं करना होता। तो ये वाली संख्या 2 से भाग नहीं जा रही। तो अब हम इसको क्या करेंगे? 3 से भाग करके देखेंगे। तो देखो, मैं 81 को 3 से करता हूँ तो 3 दूनी हो गया 6, तो यहाँ बचा 2, ये वाला 1 यहाँ आ गया, तो 30 आते 21। तो देखो, 3 से भाग करा तो 27 आ गया। अब आपको पता 3 के पहाड़े में 27 आता है, कितने बार में आता है? 9 बार में। 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, और 3 एकम 3। तो अब हमें इस संख्या का यदि वर्गमूल बताना, क्या बताना है?
वर्गमूल तो देखो हम इस संख्या पे लगा देंगे वर्ग मूल लगा देंगे, ये होता है वर्गमूल, करनी को ही हम वर्गमूल कहते हैं। तो देखो दो दो के जोड़े उठाना है, तो हमने देखा तो देखो एक तो ये वाला 2 का जोड़ आ रहा है तो यहाँ पर 2 लिख दो, एक दूसरा 2 का जोड़ा ये भी आ रहा है इसको भी लिख दो, एक ये 3 का जोड़ा आ रहा है और एक ये वाले 3 का आ रहा है। तो हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4, और जो 4 में जब ये 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 12, और 12 में 3 का करेंगे तो आ जाएगा 36। मतलब 1296 का जो वर्गमूल होगा वो 36। यही इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है ना। अब इसी 90 का जो दूसरा है उसको कैसे करना है हमको, देखो 289 लिखा हुआ है तो ये तो आपको बिल्कुल सीधा पता है कि सर ये तो 17 का वर्ग है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यदि हम इसको 17 का वर्ग है, और आप यहाँ करके देखना, आप 2 से करोगे भाग नहीं जाएगा, 3 से 4, 5 से, 7 से, 11, 13 किसी से नहीं, डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो इसको जब आप 17 से भाग करोगे तो 17 बार में जाएगा, और 17 एकम 17। तो हमने देखा यदि हमें इसका वर्गमूल बताना है तो देखो एक पेयर हमें किसका मिल रहा है, 17 का, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका 17 होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।